नमस्कार दोस्तों, केबीसी राजस्थान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है और कई जगह ओलावृष्टि भी हो सकती है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। झालावाड़ में आऊ नदी की पुलिया के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे ट्रॉली पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बालोतरा के सम के धोरों में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान दुखद घटना हो गई। एक युवा लोक कलाकार ड्रेसिंग रूम में मौजूद था, तभी तेज आंधी के कारण वहां की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। मलबे में दबने से कलाकार की मौत हो गई। घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई और लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। अब 3 दिन बाद क्या होने वाला है, इस पर पूरे राजस्थान की नजर है। राज्य सरकार ने मॉडिफाइड वाहनों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि तय समय के भीतर नियमों के खिलाफ किए गए बदलाव नहीं हटाए गए तो ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा। आरटीओ विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी गई है। बहराणा धाम मामले को लेकर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। खबरें सामने आ रही हैं कि हनुमान बेनीवाल और कुछ संतों के बीच दूरी बढ़ती दिखाई दे रही है। दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग बयान सामने आने के बाद चर्चा और तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रदेश भर के लोगों की नजर बनी हुई है। राजनीति में अचानक नया मोड़ आ गया है। हनुमान बेनीवाल समेत 14 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपों को लेकर पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और कई नेता इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उदयपुर में लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम ने राहत दी है। तेज आंधी, बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि होने से तापमान में कमी दर्ज की गई। हालांकि मौसम के इस बदलाव से कई जगह जनजीवन भी प्रभावित हुआ। सड़कों पर आवाजाही धीमी रही और लोगों को सावधानी बरतते हुए देखा गया। राजनीतिक बयानबाजी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने हनुमान बेनीवाल के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीति में भाषा की मर्यादा बनाए रखना बेहद जरूरी है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई हैं तथा दोनों पक्षों के समर्थक अपनी अपनी राय रख रहे हैं। राजस्थान में इन दिनों एक वीडियो खूब चर्चा में है। वीडियो में किरोड़ी लाल मीणा कलाकारों के साथ मंच पर डांस करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। समर्थक इसे सहज व्यवहार बता रहे हैं, जबकि विरोधी भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तेज आंधी ने प्रदेश के कई हिस्सों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अनेक जगहों पर पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। इसके कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग की टीमें लगातार नुकसान का आकलन कर मरम्मत कार्य में जुटी हुई है। जयपुर सहित कई जिलों में आंधी का असर सीधे यातायात व्यवस्था पर दिखाई दिया। तेज हवाओं और धूल भरी परिस्थितियों के कारण कई मार्गों पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर ट्रैफिक धीमा रहा और प्रशासन ने लोगों को जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। मौसम के बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी इंतजाम तैयार रखें। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करने के लिए जिला स्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ग्रामीण इलाकों से किसानों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबरें आ रही हैं। कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। प्रशासनिक टीमें और कृषि विभाग के अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर रहे हैं। किसानों से भी नुकसान की जानकारी देने को कहा गया है ताकि सही आकलन किया जा सके। जयपुर में पीडब्ल्यूडी के एक एक्सआईएन को पत्नी द्वारा लगाए गए प्रताड़ना के आरोपों के बाद हिरासत में लिया गया है। मामले की जानकारी सामने आते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। घटना ने सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर चर्चा बढ़ा दी है। फिलहाल पुलिस सभी तथ्यों को जुटाकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है।
अलवर में पुलिस की कार्रवाई के दौरान संदिग्ध हवाला कारोबार से जुड़े मामले में 33.62 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इस दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में पैसों के लेन देन को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस अब रकम के स्रोत और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। जयपुर के रामगंज इलाके में एक 5 मंजिला इमारत अचानक प्रशासन की निगरानी में चर्चा का विषय बन गई। इमारत काफी झुक चुकी थी और लोगों की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रही थी। विशेषज्ञों की सलाह के बाद प्रशासन ने उसे नियंत्रित तरीके से गिरा दिया। आसपास के क्षेत्र को पहले ही खाली करा लिया गया था ताकि किसी प्रकार की जनहानि ना हो। राजस्थान के कई जिलों में गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। कहीं तापमान बढ़ रहा है तो कहीं हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग भी गर्मी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नई फ्लाइट सेवाओं को लेकर भी तैयारियां जारी हैं। एयरपोर्ट प्रशासन यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। राजस्थान में मानसून आने से पहले नगर निकाय पूरी तैयारी में जुट गए हैं। शहरों के नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई तेज कर दी गई है ताकि बारिश के दौरान जलभराव की समस्या कम हो सके। अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कई जिलों में सफाई कार्य की नियमित निगरानी भी की जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान के विभिन्न जिलों में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाए जा रहे हैं। लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए जागरूकता गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। प्रशासन ने अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। कोटा में कोचिंग छात्रों की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन संबंधी विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। छात्रों को नियमित दिनचर्या, पर्याप्त आराम और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। कोचिंग संस्थानों को भी छात्रों की निगरानी और सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। जोधपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शहर में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष फोकस रखा गया है। संबंधित एजेंसियों को तय समय सीमा में काम पूरा करने को कहा गया है। बीकानेर में सौर ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई जमीन आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है। संबंधित विभागों ने निवेशकों और कंपनियों के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं स्पष्ट की हैं। राजस्थान पहले से ही सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। उदयपुर में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने विशेष समर फेस्टिवल की रूपरेखा तैयार की है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, स्थानीय कला और पर्यटन स्थलों को प्रमुखता दी जाएगी। इससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना बनाई गई है। विभिन्न विभाग मिलकर आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने सीमावर्ती जिलों में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए विशेष चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। वाहनों और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कई स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। प्रशासन ने लोगों से आवश्यक सावधानी बरतने तथा मौसम विभाग की आधिकारिक सलाह का पालन करने की अपील की है। कृषि विभाग ने किसानों को खरीफ फसलों, विशेषकर बाजरा और मूंग की बुवाई के लिए वर्तमान मौसम का लाभ उठाने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि खेतों में पर्याप्त नमी उपलब्ध होने के कारण यह समय बुवाई के लिए उपयुक्त है। किसानों को उन्नत बीजों और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की भी सलाह दी गई है। समान नागरिक संहिता यूसीसी के मसौदे पर आम लोगों के सुझाव प्राप्त करने के लिए कोटा जिला परिषद में बड़ी जन सुनवाई आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के लोग भाग लेकर अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य व्यापक जनभागीदारी के माध्यम से सभी पक्षों की राय प्राप्त करना है।
कोटा में आयोजित जन सुनवाई के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, अधिवक्ता और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि अपने सुझाव साझा कर रहे हैं। चर्चा का उद्देश्य समान नागरिक संहिता के मसौदे को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाना है। अधिकारियों ने सभी प्राप्त सुझावों को संकलित कर आगे की प्रक्रिया में शामिल करने का भरोसा दिया है। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदे पर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और QR कोड की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। नागरिक घर बैठे अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि डिजिटल माध्यमों से अधिक लोगों तक पहुंच बनाकर व्यापक जनमत प्राप्त किया जा सकता है। जोधपुर में आयोजित SSCDG GLD कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन सफलतापूर्वक जारी है। इस कार्यक्रम में देश भर के उद्योग विशेषज्ञ, तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि और उद्योग जगत से जुड़े लोग भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अधिक प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ बनाना है। जोधपुर में चल रहे GLD कॉन्क्लेव के दौरान जल संरक्षण और शून्य तरल निर्वहन यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीकों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत चर्चा की जा रही है। उद्योगों में जल के पुनः उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रतिभागियों ने नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको ने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मॉडल ए और मॉडल डी योजनाओं के तहत आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इस निर्णय से अधिक उद्यमियों को आवेदन का अवसर मिलेगा और राज्य में नए उद्योगों की स्थापना तथा निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कोटा, भीलवाड़ा और नागौर में नई प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई हैं। इन स्वीकृतियों के तहत सड़क, जलापूर्ति, विद्युत और अन्य आवश्यक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य उद्योगों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर निवेश आकर्षित करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। राजस्थान सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए अग्निशमन केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के निर्देश जारी किए हैं। आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता, प्रशिक्षित कर्मियों की नियुक्ति तथा त्वरित आपातकालीन सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस पहल से औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा बढ़ेगी और किसी भी आपात स्थिति में तेजी से राहत कार्य संभव हो सकेगा। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का संचालन सुचारू रूप से जारी है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस टर्मिनल के शुरू होने से यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिल रही हैं। क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार होने के साथ पर्यटन, व्यापार और निवेश गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने राजस्थान में संचालित PM ग्राम तथा अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की है। बैठक में विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास पर चर्चा हुई। अधिकारियों को तय समय सीमा में योजनाओं के सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। शेखावाटी को मिलेगा यमुना का पानी। 32 साल पुराने विवाद का समाधान होने के बाद राजस्थान और हरियाणा के बीच समझौता हो गया है। अब सीकर, चूरू और झुंझुनू तक यमुना का पानी पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है। जयपुर में रिसोर्ट की दीवार गिर गई। चंदबाजी स्थित निर्माणाधीन रिसोर्ट की दीवार गिरने से 2 महिलाओं समेत 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक मजदूर घायल हो गए। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा रिफाइनरी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर और व्यवस्थित ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री की सरकारी शिक्षकों को चेतावनी। मदन दिलावर ने कहा कि जो शिक्षक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं वे सरकारी व्यवस्था पर भरोसा नहीं करते। ऐसे शिक्षकों को सरकारी स्कूलों को ही चुनना चाहिए। RPSC भर्ती में 10,000 रुपए का इनामी डमी अभ्यर्थी गिरफ्तार किया गया है। SOG ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने वाले फरार आरोपी चंद्रभान यादव को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल खुलते ही नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 43 दिन की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए हैं। शिक्षा विभाग ने पूरे सत्र की छुट्टियां, टेस्ट और परीक्षाओं का विस्तृत कैलेंडर जारी कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू हो गई है। ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद हाईकोर्ट खुल गया है। शिक्षक भर्ती, पुलिस कांस्टेबल और ASI भर्ती सहित कई मामलों पर सुनवाई होगी। जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास होगा। करीब 13,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पहला कॉरिडोर टोंक रोड पर विकसित किया जाएगा।
कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी चल रही है। सचिन पायलट, दिव्या मदेरणा और हरीश चौधरी समेत कई नेताओं को एआईसीसी में नई जिम्मेदारियां मिलने की चर्चा तेज हो गई है। बीकानेर के सरकारी स्कूल की छत गिर गई। श्री डूंगरगढ़ के सरकारी स्कूल का एक कमरा ढह गया। राहत की बात यह रही कि छुट्टियों के कारण कोई छात्र वहां मौजूद नहीं था। जयपुर में भारत और आयरलैंड मैच पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का भंडाफोड़ हुआ। प्रतापनगर के एक फ्लैट से हाईटेक सट्टा नेटवर्क पकड़ा गया। पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार कर कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। राजस्थान बैटरी ऊर्जा भंडारण का हब बनने की ओर बढ़ रहा है। सितंबर तक 1000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज शुरू करने और 2027 तक 6000 मेगावाट क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया और पात्र छात्राओं को मुफ्त 4G स्मार्टफोन तथा 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाती है। राजस्थान के एसएससी और एसटी वर्ग के युवाओं को मुफ्त कोचिंग मिलेगी। नेशनल करियर सर्विस सेंटर 12वीं पास अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देगा। 17 ट्रेनों में 40 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। रेलवे विभिन्न ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे लगाएगा, जिससे यात्रियों को सीट मिलने में बड़ी राहत मिलेगी। गढ़ गणेश रोपवे परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है। हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद निर्माण कार्य तेज हो गया है। रोपवे बनने के बाद श्रद्धालु मात्र 3 मिनट में मंदिर पहुंच सकेंगे। झालरापाटन स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल जारी है। रेलवे आधुनिक तकनीकी परीक्षणों के लिए स्टेशन का उपयोग कर रहा है। स्थानीय लोगों में ट्रेन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। स्कूलों में रोज 100% उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के अगले दिन राजस्थान हाई कोर्ट ने इलाज के लिए आसाराम को 1 महीने का अतिरिक्त समय दे दिया। फिलहाल उनका इलाज जोधपुर में चल रहा है। राजस्थान में पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता कर दिया गया है। देश की एक बड़ी प्राइवेट फ्यूल कंपनी ने राजस्थान सहित सभी पेट्रोल पंपों पर यह फैसला लागू कर दिया है। श्रीगंगानगर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 होटलों पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई सुबह तड़के की गई। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर में 100 पुलिस निरीक्षकों के तबादले किए हैं। यह आदेश अधिकारियों के आवेदन के आधार पर जारी किए गए हैं और तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। करीब 20 साल पुराने पांचना जल विवाद का समाधान हो गया है। जयपुर में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद 6 जुलाई तक बांध का पानी छोड़ा जाएगा। इससे लंबे समय से चला आ रहा विवाद समाप्त होने की उम्मीद है। भीलवाड़ा में ऑनलाइन गेमिंग की लत के चलते एक महिला ने घर से 13 लाख रुपए चुरा लिए। पुलिस पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हुआ। राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही गृह सचिव को अस्थायी प्रभारी नियुक्त किया गया है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने कोचिंग संचालक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने अभ्यर्थियों को सॉल्व पेपर उपलब्ध कराया था। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 183 रुपए 50 पैसे की कटौती की है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजस्थान में ई मित्र व्हाट्सएप सेवा शुरू कर दी गई है। अब निर्धारित नंबर पर हाय भेजकर घर बैठे 27 सरकारी सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा। जयपुर आगरा हाईवे पर स्थित राजा धोक और सिकंदरा टोल प्लाजा पर नई दरें लागू कर दी गई हैं। अब कार, जीप और वैन का टोल 80 रुपए से बढ़ाकर 85 रुपए कर दिया गया है। नई योजना के तहत अब ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिनों की जगह 125 दिन रोजगार मिलेगा। वहीं न्यूनतम मजदूरी 300 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। गरीब परिवारों में बेटी के जन्म पर मिलने वाली सहायता राशि अब बढ़ाकर कुल 1,50,000 रुपए कर दी गई है। यह राशि लड़की की पढ़ाई और 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक कुल 7 किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। डकैत जगन गुर्जर के अंतिम संस्कार में करीब 5,000 लोग शामिल हुए। उसके 3 भाई पैरोल पर जेल से बाहर आकर अंतिम संस्कार में पहुंचे। करीब 2.5 साल बाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 935 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इससे पेयजल योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में पट्टा नियमों में बदलाव किया गया है। अब रजिस्ट्री से खरीदी गई संपत्ति पर नए मालिक के नाम और फोटो वाला नया पट्टा जारी होगा, जिससे रिकॉर्ड पहले से अधिक पारदर्शी बनेगा। जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र में इलेक्ट्रिक होपर वाहनों के जरिए घर घर कचरा संग्रहण शुरू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला सुनवाई पूरी होने के बाद सुनाया गया। अजमेर के भैरव घाटी क्षेत्र में अगले 6 महीनों के भीतर लेपर्ड सफारी शुरू होने की उम्मीद है। यहां पहले से करीब 10 तेंदुए मौजूद हैं। एटीएम में कैश भरने वाली कंपनी के 2 कर्मचारी फरार हो गए हैं। शुरुआती जांच में करोड़ों रुपए के गबन की आशंका जताई गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग जुलाई महीने में 10,549 पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। इन परीक्षाओं में 12,500 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, तेज आंधी और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। पैरामेडिकल परीक्षा नकल मामले में कॉलेज संचालक समेत 4 आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस ने उनके पास से लाखों रुपए भी बरामद किए हैं। अलवर में 1 करोड़ रुपए कीमत का दुर्लभ कछुआ बताकर निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पचपदरा रिफाइनरी का दौरा करेंगे। वह प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह परियोजना राज्य के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है।